सवाल पूछा है। नमस्ते सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जॉब के प्रेशर की वजह से रिज़ाइन दे बैठा हूँ। काम के प्रेशर, टारगेट्स की वजह से बीवी बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। बीवी नाराज़ होकर मायके चली गई है। मेरी सेहत भी खराब रहने लग पड़ी है। बीपी अचानक से बढ़ने लग पड़ा है। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जैसी बीमारियां रिपोर्ट्स में आने लग पड़ी हैं। अचानक ऐसा क्यों, जबकि मेरी सेहत हमेशा से अच्छी रही है। यूट्यूब खोला तो आपका वीडियो सामने आया। प्लीज़ हेल्प करें जिससे मेरा करियर और हेल्थ इश्यूज़ सेटल हो सकें, करियर में सेटिंग हो सके। तो ये सवाल पूछा है, एक व्यूअर ने व्हाट्सएप किया है। एंड देन जब मैंने उनकी कुंडली देखी, कंसल्टेशन हुई उनकी, तो चंद्रमा उनके 10वें घर में बैठा था। तो इसलिए इस वीडियो में चंद्रमा 10वें घर में इनका जिक्र किया मैंने, क्योंकि चंद्रमा अगर 10वें घर में बैठा है तो जैसा कि आपने देखा कि चंद्रमा मतलब इमोशंस, 10वां घर मतलब प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन से इतना जुड़ जाएंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे कि घर परिवार में क्या चल रहा है, ठीक है, सेहत कैसी चल रही है, बच्चों का क्या हाल है, ठीक है, वो सब भूल जाएंगे। 100% आप प्रोफेशन की तरफ इमोशनली हो जाएंगे, राइट। पूरा ध्यान प्रोफेशन की तरफ, और बाकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, चंद्रमा मून 10वें घर में अगर बैठता है तो आपको कौन कौन सा प्रोफेशन, कारोबार करना चाहिए। सबसे पहले, राइट, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, वाइट ग्रेन्स जैसे चावल, इनका कारोबार करना चाहिए। किस फील्ड में जाना चाहिए? मेडिकल फील्ड्स में जा सकते हैं आप, नर्सिंग, टीचिंग में आप जा सकते हैं, राइट। आर्ट्स, मीडिया, फैशन में आप जा सकते हैं, क्योंकि इमोशंस को आपने व्यक्त करना है, राइट। चंद्रमा मतलब इमोशंस। आर्ट, मीडिया, फैशन एक अच्छा ज़रिया है आपके इमोशंस को व्यक्त करने का। तो जॉब जो करते हैं लोग, चंद्रमा 10वें घर में एक चीज़ आपसे ज़रूर करवाता है कि वो फ्रीक्वेंट जॉब चेंज, जिसको बोलते हैं ना, बार बार जॉब, नौकरी बदलना, ये रहेगा आपके साथ। अब बार बार नौकरी बदलना, अब जैसे 2-2.5 साल बाद आपने कंपनी चेंज की, हर 2 साल बाद आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंट जॉब चेंज नहीं कहते, राइट। फ्रीक्वेंट जॉब चेंज वो होता है कि 2-4 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, छोड़ दिया, फिर 2-4-6 महीने काम किया। दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, राइट। ऐसा नहीं करना है। 2 साल काम करो, 3 साल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 2 साल काम करो, अगली कंपनी में इंटरव्यू दो, हर कंपनी में 2-2 साल लगाकर आगे बढ़ते जाओ, प्रमोशन लेते जाओ, हाइक लेते जाओ, राइट। उसको फ्रीक्वेंट जॉब चेंज नहीं कहेंगे 2 साल को, 2 महीने को फ्रीक्वेंट जॉब चेंज कहेंगे। इससे बचना है 2 महीने को, राइट। थोड़ा तो टिको। अब जो लोग बिजनेस करते हैं, राइट, अब देखिए कारोबार में मंदा बढ़ गया, पैसा, वो बिज़नेस पैसा आपको कमा के नहीं दे रहा, आपकी जेब में से पैसा बल्कि लेके जा रहा है। ये वही बिज़नेस था जिसने आपको राजा बनाया, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब दिया। अब यही बिज़नेस आपको कंगाल कर रहा है, राइट। अब ये बिज़नेस छोड़ा भी नहीं जा रहा, राइट, क्योंकि इमोशनली अटैच हो गए आप अपने कारोबार से, क्योंकि यही बिज़नेस था जिसने आपको बनाया। अब आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, राइट। छोड़ना चाहते हैं तो मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि अगर ये छोड़ दिया तो क्या क्या करूँगा, करने को कुछ नहीं रह जाएगा। घर वालों को कैसे बताऊँ, पिताजी को कैसे बताऊँ, पिताजी से तो पहले कई बार
सपोर्ट ले चुका हूँ, अब उनको और परेशान नहीं करना है, राइट। रात को नींद नहीं आती। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने परिवार वालों को बताओ, पत्नी को, माँ बाप को बताओ कि ये काम धंधा अब नहीं चल रहा, ठीक है, नुकसान हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा, राइट। नया काम ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब नया काम क्या ढूंढना है, राइट, वो एक अलग मैटर है, वी कैन डिस्कस, राइट। पर जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है, जो बिज़नेस जो आपको पैसे कमाने की बजाय आपकी जेब में से जा रहे हैं, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। आपने पूरी कोशिश कर ली उसको दोबारा रिवाइव करने की, ठीक करने की, नहीं हो पाया, राइट। छोड़ना ही बेहतर है, राइट। चंद्रमा 10वें में आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, राइट, परिवार की, कलीग्स की, दोस्तों की, राइट। आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, राइट, आपको होता है कि आपके डिसीजंस को कोई बैक करे, सहारा दे, राइट। ये नेचुरली चंद्रमा जिनके 10वें घर में होता है उनमें होता ही है ये, कि कोई दूसरा आके बताए कि आपने ठीक किया। अब इसको, राइट, कमी कह लीजिए या खूबी कह लीजिए, लेकिन सलाह हमेशा घर वालों की, परिवार वालों की ही लेनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप हों या आपकी पत्नी हो या पति हो, राइट। तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, क्योंकि आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तो पॉजिटिव लोग साथ में रहेंगे तो आपको इमोशनली एलिवेट करेंगे, राइट। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। स्ट्रेंथ्स आपकी, राइट। देखिए, आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप इमोशनली ड्रिवन हैं, राइट। आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिर आप कुछ भी कर देंगे, राइट। अच्छे लोगों का साथ रखिए। आप में नेचुरली आप एक दूसरों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं आप में। इसलिए आप, अगर आप लड़की हैं तो आप नर्सिंग प्रोफेशन में जाइए, टीचर बनिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, राइट। तो नर्चरिंग क्वालिटीज़ होने के लिए आप नर्सिंग ज्वाइन कीजिए या टीचर बनिए एज अ प्रोफेशन, राइट। पब्लिक इमेज की आपको बड़ी फ़िक्र होती है अपनी, आप एक प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं और लगते हैं लोगों के सामने, बाकियों के सामने, टू लुक इम्पॉर्टेंट, जो कि लगना भी चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट दिखेंगे तभी इम्पॉर्टेंटली ट्रीट किए जाएंगे, राइट। इम्पॉर्टेंट दिखेंगे तो आपके दिमाग में इम्पॉर्टेंट ख्याल आएंगे, राइट। तो अच्छे कपड़े पहनिए, खासकर, मतलब देखिए, लड़के, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर कट, अच्छा आप दाढ़ी वगैरह बना के रखिए, शेव करा के रखिए, राइट। इट हेल्प्स, इट स्ट्रेंथन योर चंद्रमा इन 10th हाउस, राइट। लड़कियों के लिए हेयर मेकअप, लड़कियों को तो खैर पता ही है, दे नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स, राइट। लड़कों को खास ख्याल रखना है, अपनी पर्सनैलिटी बना के रखनी है। पर्सनैलिटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया, राइट, टू लुक नीट एंड क्लीन, राइट। कुछ चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि सवाल पूछा था एक व्यूअर ने कि वर्क लाइफ बैलेंस, वो बिगड़ जाएगा। यू आर टू इमोशनल, आप अपने कारोबार, नौकरी को लेकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, सारा ध्यान ही उधर लगा लेते हैं। काम के, जो काम धंधे के मसले हैं, वो आपकी निजी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जिस कारण आप घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, राइट। घर आते हैं तो बॉस की कॉल्स, ईमेल्स, उसी में लगे रहते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होता, काम धंधे के ख्यालों में खोए रहते हैं। आप अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते। तो करना क्या है कि सेपरेट योर प्रोफेशनल चैलेंजेस फ्रॉम पर्सनल फीलिंग्स। प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, पर्सनल
लाइफ से अलग रखना है। पर चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस तो रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उनको कैसे निकाल सकते हैं? इट इज़ वेरी हार्ड, राइट। चैलेंजेस हैं, टारगेट्स हैं, बॉस को खुश रखना है, नए क्लाइंट्स ढूंढने हैं, राइट। पर क्या ये सारे काम करते करते क्या आप अपना चैन, सुख, हैप्पीनेस गवा देंगे? आपकी बीवी, आपके बच्चे आपकी वो इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, राइट। क्या उनकी हैप्पीनेस दांव पर लगा देंगे टारगेट्स पूरे करने के लिए, राइट? पर नहीं, अरे टारगेट्स पूरे होंगे तभी तो पैसा कमाएंगे और उनको हैप्पी रखेंगे। बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, हर काम की एक लिमिट होती है, ओवर नहीं जाना है, राइट। पैसा ज़रूरी है, राइट। अब प्रैक्टिकली देखिए कि घर आने के बाद यू शुड नॉट पिक द कॉल ऑफ योर बॉस, कोई ईमेल का जवाब नहीं देना चाहिए, कट ऑफ। आप सुबह 9 से 6 या 7 बजे तक हो आए हैं ना वहाँ पे ऑफिस में, सब कुछ कर आए हैं, आने के बाद भी आप फिर वहीं मसलों में पड़े हुए हैं। दैट्स शुड नॉट बी हैपन, राइट। अब देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, राइट, या हस्बैंड नहीं है, तो फिर जितना मर्जी काम कीजिए, सारे टारगेट्स पूरे कीजिए, जितने मर्जी पैसे कमाइए। कौन रोक रहा है पैसे कमाने को? पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, राइट। दिक्कत बस वहीं आती है जब आप पैसा कमाने के चक्कर में बीवी, बच्चे, घर परिवार में अपनी सेहत खराब कर बैठते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, राइट, मेंटल इंस्टेबिलिटी, क्या कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। बैलेंस, लिमिट, राइट। तो इमोशनली आपको बैलेंस बना के रखना है, वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना है घर परिवार में। अगर आपकी किसी कंपनी में सेटिंग नहीं हो रही तो चेंज द कंपनी। आई रिपीट, चेंज द कंपनी, राइट। एंड हैव FU मनी, एक कॉन्सेप्ट होता है FU मनी, राइट। फुल फॉर्म आप देख लेना गूगल से, कि अगर आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए या छूट जाए तो 3, 4, 6 महीने के लिए आपके पास इतना पैसा हो कि आप आराम से, इत्मीनान से